हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अर्स क्लासेस। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे प्रीवियस 6 ईयर्स 2017 टू 2022 का जो सीरीज चल रहा है, इसमें अलजेब्रा का क्वेश्चंस डिस्कस करने का डिमांड आया था। अगर मैंने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक पे, बट डिमांड आया कि सर अलजेब्रा के वीडियोस भी डालिए, तो मैंने सोचा है कि अब मैं बैक टू बैक अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक दोनों ऑल्टरनेट करके ऐसे डालते रहूँगा। तो आज हम अलजेब्रा का यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन। अलजेब्रा में तो बहुत सारी टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक वाइज में पहले जो मैंने टॉपिक्स चूज किया है, इसमें आपको इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले होंगे। सिंपल इक्वेशंस, स्पेशल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस सारे टाइप के जो होंगे। तो टोटल ऑल टुगेदर टोटल 36 क्वेश्चंस हैं पूरे पास्ट 6 ईयर्स में, जिसको मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। दैट मीन्स व्हाट, आज के वीडियो में हम लोग पहले 18 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट एक और वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें नेक्स्ट बाकी 18 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे होंगे वो 2017 स्लॉट 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 1 से लेकर के 18 क्वेश्चंस तक करेंगे, स्टार्टिंग विद 2017। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2017 slot 1, they said if x plus 1 is equals to this should be x square and x is greater than 0, then find out 2x raised to the power 4. So what will be the values? तो अभी सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सिंपल से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इसमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। मैं इन सबको एक तरफ लेके आ जाता हूँ, तो आई कैन से कि दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, रूट्स। तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच वन, माइनस बी प्लस माइनस। अगर आपको ध्यान में होगा तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूजिंग दैट आई कैन से कि दिस इज 1 प्लस एंड देन माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर विच इज 1 minus of 4 into, from here this is 1 and this is minus 1, I can say this is plus 4 upon 2 times of 1, which is, now here if you look at what we are getting is 1 plus minus under root of 5 upon 2. Now as because here it is already mentioned that x is greater than 0, hence we need to remove minus 1 wala part, because root 5 value is greater than root 1, which means we will only consider x equals to 1 plus root 5 upon 2. Now the next what we will do here is, first we will try to find out here what is the values of x square. ठीक है, और x square is equals to, if you look at, so this is basically x plus 1, x value we already know, this is 1 plus root 5 upon 2 plus 1. So after solving we can say that this becomes 3 plus root 5 upon 2, right? Now we need to find out x to the power 4. So let's find out x to the power 4 is nothing but square of this number. So this is 9 plus 5 will become 14 plus 6 root 5 upon 4. Now take 2 as a common, both numerator and denominator. It will become 7 plus 3 root 5 upon 2. Now take 2 this side, we will get 2x to the power 4 is equals to nothing but 7 plus 3 root 5, and hence this is the answer. So correct answer will be option number D. इस क्वेश्चंस को अगर आप इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट के फॉर्म में करेंगे तो यू कैन कंसीडर, फॉर सम इट विल बी मॉडरेट, फॉर सम इट विल बी इजी। तो इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है।
सिंपल x की वैल्यू निकालनी थी एंड देन उसके बाद निकालना था. तो दिस इज बेसिकली द इजी लेवल क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, again of cat 17 to slot 1. So it says that if this is again x square plus 11x, this is typing error. So x square plus 11x plus n and f2x is basically x, then the largest positive integer n for which the equation f1x equal to f2x has two distinct real roots. तो इस पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दो distinct real roots. Now, so both are equal, so what I can say कि this is nothing but x square plus 11 times of x plus n is equals to second one, that is x. Take x left hand side, x square plus 10 times of x plus n is equals to 0. Now, as because here it is already said that the roots are two distinct real roots, so that means what, यहाँ पे होल स्क्वायर वाला टर्म नहीं लेंगे. एंड ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल. तो लेट अस से कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि सम ऑफ रूट अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ तो व्हाट आई कैन से कि सम क्या हो सकता है रूट्स का, दैट इज -10. एंड यही मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट रूट का क्या हो सकता है, तो आई एम श्योर आप बोलेंगे कि प्रोडक्ट है यहाँ पे n. तो आप यहाँ पे ये देखिए कि कौन कौन से दो नंबर को मैं सम करके 10 लेकर के आ सकता हूँ. ठीक है, अब यहाँ -10 लेकर के आना तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी रख सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो दोनों नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे n मिलेगा. तो अगर दोनों नंबर सेम साइन के होंगे तभी हमारे लिए n ग्रेटर पॉसिबल होगा. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम साइन. ठीक है, सबसे पहला चीज ये मैं ध्यान में रखूंगा. तो सेम साइन और साइन नेगेटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि बोथ नंबर शुड बी नेगेटिव. नाउ अब दो नेगेटिव नंबर को जोड़ के मुझे क्या लाना है, 10. तो देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 और 9 हो सकता है, आप बोल सकते हैं 2 8 हो सकता है, आप बोल सकते हैं 3 and 7, आप बोल सकते हैं 4 and 6, आप बोल सकते हैं 5 and 5. बट इसको तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, बिकॉज इस केस में आपको दो डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट आप यहाँ पे प्रोडक्ट निकालिए, यू विल गेट 9. हियर द प्रोडक्ट इज 16, हियर द प्रोडक्ट इज 21 एंड हियर द प्रोडक्ट इज 20. तो एज बिकॉज n मेरा प्रोडक्ट है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज जो n की हो सकती है दैट विल बी नथिंग बट 24. दिस विल बी द मैक्सिमम. सो अगेन आई कैन से कि ये क्वेश्चंस को भी मैं सिमिलरली इजी टू मॉडरेट में रख रहा हूँ. ठीक है, जहाँ कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है, मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. In the third questions, the minimum possible values of the sum of the squares of roots of x square plus a plus 3x minus a plus 5 equals to 0 is. ये CAT 2017 slot 2. So आपसे बोल रहे हैं कि squares of the roots उसका निकालना है. मान के चलिए कि मैं रूट बोलता हूँ कि अल्फा और बीटा मैंने ले लिया. तो सवाल एक्चुअली आपसे क्या पूछा है कि भाई मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताओ. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा. ना अब यहां से देखिए तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस ऑफ ए प्लस 3 की होल, आई मीन माइनस ऑफ ए प्लस 3. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो वो आप क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस ऑफ ए प्लस 5. तो सबसे पहले आप ना इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अगेन यहाँ पे आपके पास माइनस ऑफ ए प्लस 5. नाउ ये माइनस साइन है, स्क्वायर हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट हियर इज ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a and here minus minus again plus, so you will get 2a plus 10. The next what you will get here is a square plus 8 times of a plus 19. Now आपके पास क्वेश्चन में पूछा द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का.
तो मैं इसको होल स्क्वायर के टर्म में अगर लिख सकूं तो व्हाट आई कैन से दिस इज a प्लस 4 होल स्क्वायर, तो इट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ a प्लस 16, बट यहाँ पे तो 19 है तो इसका मतलब मुझे प्लस 3 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ एज यू नो कि दिस नंबर इज नॉन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मुझे इसे मिनिमाइज करना होगा, एंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस शुड बी 0, उससे छोटा पॉसिबल नहीं है, हेंस द आंसर विल बी नथिंग बट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स a b of positive integers are there such that a less than equal to b and 1 upon a plus 1 upon b is equals to 1 upon 9। ये भी कैट 2017 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। ये बेसिकली स्पेशल इक्वेशन जो एक टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट आई कैन से कि दिस इज a प्लस बी अपॉन a इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। Now let us do one thing कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। So this is 9 times of a plus 9 times of b that should be equals to ab. Now let's take ab left hand side. So we can say this is 9a plus 9b minus ab that should be equals to 0. Now let us do one thing कि अगर मैं यहाँ से a कॉमन कर लेता हूँ तो I will get 9 minus of b. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग कि अब मैं ऐसा क्या कॉमन करूँ कि सो दैट अगेन मेरा ये ब्रैकेट में 9 माइनस बी है। तो ये टर्म हमने यूज कर लिया, ये टर्म यूज कर लिया। अब ये माइनस बी यहाँ पे कर रहा हूँ तो बाहर मेरे को पक्का -9 मिलना चाहिए। तो -9 इंटू माइनस बी विल गिव यू +9 बी। एक्स्ट्रा यहाँ से -80 बनाया, तो लेट अस डू वन थिंग कि मैं इक्वल टू के इधर भी एक्स्ट्रा एक -81 ले लेता हूँ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ना अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि चलिए इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि दिस बिकम्स a माइनस ऑफ 9 इंटू 9 माइनस ऑफ b दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80। ना इधर और इधर दोनों साइड आप क्या कीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। लेट से अगर मैं उस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाता हूँ तो ये मेरा a माइनस 9 एज इट इज रह जाएगा और ये मेरा बन जाएगा b माइनस 9। ना अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि दो नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 80। गिवन है हमारे पास कि वी कैन टेक a एंड b एज इक्वल बट a शुड ऑलवेज बी लेस देन b, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। तो अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक कि आप सबसे पहले 81 को फैक्टराइज करो तो यू विल गेट 3 रेज टू द पावर 4। ना नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यू कैन से कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास 5 आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 आ गए तो पेयरिंग कीजिए कि दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट नंबर्स के इक्वल आ जाए एंड द फैक्टर्स कैन बी सेम, क्योंकि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो उस केस में हमारे पास जो टोटल पेयर हमारे पास बनेंगे वो पेयर आपके पास यहाँ पे बनेंगे दैट इज ऑड आता है तो हम क्या करते हैं 5 + 1/2 अगर हम सेम ले सकते हैं दैट मीन्स व्हाट कि स्क्वायर रूट वाली कंडीशन को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज -1 करना होता है। तो यहाँ से 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स, तो 3 डिफरेंट पेयर्स। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ कि 81 कैन बी रिटन एज 1 × 81, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 × 27 एंड द अदर पॉसिबल वे इज 9 × 9। आपको पता है कि एज बिकॉज दोनों में से 9 माइनस हो रहा है और a b से छोटा हो सकता है, ठीक है, या तो उसके इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 कंसिडर कर सकते हैं, आप 3 या आप 9 कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 81 कंसिडर कर सकते हैं, 27 या 9 कंसिडर कर सकते हैं। इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3 सॉल्यूशंस आ गए और 3 ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। इस क्वेश्चंस को भी मैं इजी में ही कंसीडर करूंगा बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपको क्लासरूम्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, तो ये इजी कंडीशन का क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन।
So here it says that if u square plus u minus 2v minus 1 whole square is equals to minus 4v into u plus b, then what is the value of u plus 3b? ये CAT 2018 slot 1 का क्वेश्चन है. एंड बिफोर यू सॉल्व लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफिकल्ट सवाल. एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हुए छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है. आप आइडिया लगा ले कि दोनों एक तरफ स्क्वायर का टर्म गिवन है, दूसरी तरफ नहीं है, बट मेरे को u और v एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, ठीक है, और वैल्यू जो पूछ रहा है वो वेरिएबल के टर्म्स में नहीं है. ऑल दो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको. तो ये हमारे पास आ गया यू स्क्वायर प्लस, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में. एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए क्या होता है. सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी. ना इनकेस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है तो डोंट वरी एट ऑल, पहले इनका स्क्वायर लिख दीजिए. तो यू विल गेट दिस इज यू स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी. तो 2 टाइम्स ऑफ ये माइनस साइन है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा 4 यू इंटू बी. देन इन दोनों का प्रोडक्ट में प्लस आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी एंड देन अगेन माइनस साइन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू. दैट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज माइनस 4 यू बी माइनस ऑफ 4 बी स्क्वायर. ना माइनस 4 यू बी एंड माइनस 4 यू बी विल गेट कैंसल्ड आउट. तो यहाँ इन दोनों का सम करेंगे वी विल गेट 2 यू स्क्वायर. इस माइनस 4 वी स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाइए तो यू विल गेट 8 वी स्क्वायर. एंड देन यहाँ से मेरे को मिलता है कि माइनस 2 यू प्लस 4 वी एंड 1 को इधर लेके आ जाइए, दिस इज माइनस. नाउ अब ध्यान से समझिएगा कि आपको यहाँ पे बेसिकली u और v पूछ रहा है, इंडिविजुअली नहीं पूछा, u प्लस 3b पूछा, और यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न आ रहा है. तो यहाँ पे आप इसको स्क्वायर को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए जिससे कि हम, अगर आपको ध्यान में हो ऐसा कुछ, ठीक है, सॉल्व किए होंगे कई सारे क्वेश्चंस को. जैसे मान के चलिए ऐसा कुछ आ जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और लेट अस से कोई कोई भी दूसरा नंबर मान लेते हैं कि मान के चलिए डी माइनस ई का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू सम नंबर. तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कभी भी माइनस का साइन है नहीं तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. और अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो ऐसा ही कुछ सिनारियो यहाँ पे आपके पास आने वाला. तो हम उसको देखते हैं. तो कैसे देखेंगे, तो 2u स्क्वायर और माइनस 2u, लेट अस से अगर मैं u 2 कॉमन कर लूँ तो आई विल गेट u स्क्वायर माइनस ऑफ u प्लस, यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ तो आई विल गेट 4 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस. अब आप चूंकि यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करें एक स्क्वायर को इस फॉर्म में, तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर ले कि यू स्क्वायर माइनस यू आ जाए. ठीक है, क्या हमारा स्क्वायर होना चाहिए. तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज यू, आप यहाँ पे मैं लिख दूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि u माइनस ऑफ सम नंबर का होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ यू फॉर श्योर. तो माइनस ऑफ यू आना चाहिए, बट मैं कोई भी नंबर रखता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ यू इंटू दिस नंबर होगा, बट वो 2 आना नहीं चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे माइनस 1/2 रखना पड़ेगा. तो ये वैल्यू यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1/4 देता है मुझे. अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्लस 1/4 नहीं है. तो इसका मतलब अगर मैं u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए था क्या, प्लस 1/4. मतलब ब्रैकेट से बाहर कितना होगा, प्लस हाफ, 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो उस चीज को मुझे, जब मैं इधर प्लस हाफ किया तो मैं एक काम करता हूँ कि इधर भी प्लस हाफ कर देता हूँ, तो दैट इक्वेशन बैलेंस है ना. सेम काम हमें यहाँ पे करना है क्या, इसके साथ. तब आप देखिए कि 4v स्क्वायर प्लस 2v है, ठीक है. तो 4v स्क्वायर का मतलब है कि वो तो मैं 2v रख करके 4v स्क्वायर आ जाएगा. एंड देन अगेन यहाँ पे 2v है प्लस है, तो सबसे पहले मैं प्लस कर देता हूँ. यहाँ पे 2v आना चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या रखना चाहिए. तब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आप
2 और v जब ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी आ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या रखना चाहिए होगा 1/2, क्योंकि 1/2 इंटू 2 एंड 2ab का 2 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2 भी मिल जाएगा। लेकिन मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलता है 4b स्क्वायर। 2 इंटू 2 इंटू 2 मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ b आ जाएगा प्लस 1/4। तो अब मेरे पास ना 1/4 अगेन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है। तो फिर से मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 1/2 होल स्क्वायर। बट अगेन यहाँ पे 1/4 मतलब ब्रैकेट से बाहर 1/2, इधर भी प्लस होगा, फिर मैं इधर भी प्लस कर। Now if you look at very carefully तो यहाँ 1/2 will give you 1 and -1 it will give you 0। अब यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये मेरे पास क्या बन गया कि u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। ये बोथ साइड 2 मैंने कॉमन करके इधर हटा दिया। नाउ अब ये 0 एक ही कंडीशन पे हो सकता है व्हेन दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ u इज इक्वल्स टू 1/2 देन ओनली ये 0 होगा। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 2v इज इक्वल्स टू नथिंग बट -1/2 which means v is equals to -1/2। So the question asked to find out u plus 3v. So let us say u plus 3v is equals to nothing but 1/2 minus 3/4 and after solving we will get -1/4। So the correct answer will be nothing but option 4। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को, अदरवाइज नहीं भी कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं 1-1.5 मिनट में समझ में आ गया, पहले समझ में आता फाइन, एल्स जब भी समझ में आए लीव करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अगेन 2018 बट दिस टाइम स्लॉट 2। बोल रहे इफ a and b आर इंटीजर्स सच दैट 2x² minus ax plus 2 greater than 0 and x² minus bx plus 8 greater than equals to 0 for all real numbers x, then the largest possible value of 2a minus 6b। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ इक्वेशंस इक्वेट नहीं किया है, कुछ सॉल्व करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा एक चीज इस टाइप के क्वेश्चंस में बता दूं कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़े हैं, आपको ध्यान है, दैट इज फाइन, नहीं है तो अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बोलता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा कुछ लिया, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है। डिपेंड कर रहा होगा हमारे पास कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है। तो पहले में हमारे पास यहाँ बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस ए एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा सबसे पहले वो निकालता हूँ कि वो मेरे पास क्या है। तो b² दैट इज a² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी दैट बिकम्स a² माइनस ऑफ 60। नाउ मैं d लेस देन 0 लेने वाला हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि a² मस्ट बी लेस देन 60, राइट। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज x² माइनस ऑफ बी एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, तो दिस इज b² माइनस ऑफ 32। नाउ अगेन d इज लेस देन 0 विच मीन्स b² इज लेस देन 32। ना एज वी कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास पूछा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2a माइनस 6। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, ये माइनस साइन है तो अगर मैं b नेगेटिव ले लेता हूँ तो ये प्लस हो जाता है और a को मैं पॉजिटिव, तो a को पॉजिटिवली आप मुझे बताइए कि a क्या होगा। अदरवाइज अगर आप रेंज निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेंज लिख सकते हैं कि a की रेंज आएगी -4 से लेकर के +4 एक्सक्लूडिंग बोथ दी वैल्यूज एंड b लेस देन इक्वल टू 32 है। तो मेरे पास एज बिकॉज इंटीजर गिवन है तो मैं यहाँ इंटीजर में 5 ले सकता हूँ, तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ कि b विल बिलोंग्स टू -5 टू +5 बोथ इंक्लूडिंग। तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आप b को आप नेगेटिव ले लीजिए, तो सॉल्व करने के लिए टू गेट द लार्जेस्ट मैं b की वैल्यू क्या ले रहा हूँ -5 एंड यहाँ लार्जेस्ट जो इंटीजर पॉसिबल है वो ले लेते हैं, जो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 3।
तो 2a का वैल्यू 6 आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस इज 6 इंटू बी विच इज -5, तो यहाँ से मिल जाएगा 30 एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज विल बिकम 36, so that will be your answer. अब ये क्वेश्चंस एक्चुअली मैं इसको मॉडरेट लेवल पे बिल्कुल कंसीडर करूंगा, नो डाउट एट ऑल, बट अगर ये चीजें आपके ध्यान में नहीं है तो शायद अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के मेथड से, सो दैट ए की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज आपको पता चल सके। बट अगर ये आपको ध्यान में होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में साइन क्या होता है क्या कुछ, तो थोड़ा सा ईजी होगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 2019 स्लॉट 1। तो आपने देखा 18 में दोनों स्लॉट में जो मेरे पास क्वेश्चंस आया था ना इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। 17 थोड़ा सा आसान, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, चलिए मॉड हटा देते, तो मैं यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 6 दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट प्लस माइनस एक्स प्लस 2, मॉड हटाने के बाद। तो एक एक करके दोनों कंडीशन को कंसीडर करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू, प्लस लिया तो एक्स प्लस 2, देन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8x स्क्वायर आता है एंड दिस इज -2, तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस वी कैन से कि दिस इज नथिंग बट x की वैल्यू 4 और -2। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ तो दिस आई कैन से कि दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6 दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस एक्स माइनस 2। now take x this side, तो ये बेसिकली कैंसल आउट हो जाएगा एंड आई कैन से दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। इसको अगर उधर लेकर के चले जाते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 एंड आई कैन से कि x की वैल्यू प्लस माइनस, तो बोलो जितने भी रूट्स होते हैं उन सबका प्रोडक्ट करना है हमें। तो प्लस -2, तो आप +2 कीजिए इंटू -2 कीजिए, यहाँ से -2 ऑलरेडी आ चुका है 4, तो टोटल 16 विद नेगेटिव, so -16, hence the answer is option number 4. So this question is also I can consider कि easy, for some it might be moderate but actually ये easy level का question है। Moving to the next one, question number 8. The number of the real roots of the equations 2 times of cos of x into x plus 1 equals to 2 to the power x plus 2 to the power minus x। ये कैट 19 में आया था स्लॉट 1। अब आपसे पूछ रहा है क्या रियल रूट्स, ठीक है, तो इसका मतलब x की रियल वैल्यूज एंड फॉर एनी रियल वैल्यूज इफ यू कंसीडर द फॉर्म a plus 1 upon a for any real it will be always greater than or equal to 2 or a plus 1 upon a is less than equal to -2 depending upon if a is greater than 0 or if a is less than 0। now अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं क्या, ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि दिस दैट 2 टाइम्स ऑफ कॉस x इंटू एक्स प्लस 1 एज बिकॉज इसी फॉर्म में है, इफ यू लुक एट तो दिस इज 2 टू द पावर x प्लस दिस इज 1 अपॉन 2 टू द पावर x। तो हेंस इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज जब हम ग्रेटर देन में लेकर के चलेंगे तो दैट आई कैन से कि ग्रेटर देन 2। अब मैं ये वाला कंडीशन क्यों नहीं लेके चल रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि एट एनी कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट आई कैन से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, टू बोथ साइड कैंसल आउट कीजिए तो आई विल गेट x cos of x into x plus 1, now that is greater than or equal to 1। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि cos का आपको रेंज पता होना चाहिए। अगर cos का रेंज आपको पता है देन फाइन, नहीं अगर पता है तो फिर आगे आप प्रोसीड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो cos थीटा अगर मैं बोलता हूँ तो cos थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सर 1, तो 1 या तो उससे छोटा, मिनिमम -1 या तो उससे बड़ा।
अब ये बोलता है कि cos ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो आपको पता है कि वन से बड़ा हो ही नहीं सकता और ये वन से छोटा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब एक ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, एंड दैट इज कि cos ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन शुड बी इक्वल्स टू वन, एंड दिस इज ओनली इक्वल्स टू वन व्हेन दिस इज जीरो, एंड दिस इज ओनली जीरो व्हेन यू कैन से कि अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ यहाँ पे कि जिसके कारण ये मेरा जीरो आ जाए, तो आई कैन से कि x इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक पॉसिबल रूट्स है, दैट इज इन ऑप्शन टू। ठीक है ना, आप में से अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर x की वैल्यू -1 रखने पे भी तो ये इधर जीरो आ रहा है, दैट्स ट्रू, बट वो ओरिजिनल इक्वेशंस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशंस में कैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, बिकॉज जब आप ओरिजिनल इक्वेशंस में x की वैल्यू -1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2⁻⁻1 प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 2⁻, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। बट जब आप जीरो रखेंगे तो 2⁻0 प्लस 2⁻0 ये मेरे पास आ जाएगा कितना, तो इस केस में आपका कॉस का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हियर इन दिस क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज p in the beginning of any year, then it becomes 3 plus 2p in the beginning of the next. If the population in the beginning of 2019 is 1000, then the population in the beginning of 2034 will be, मतलब ठीक 15 साल के बाद कितना होगा, ये हमारा सवाल। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको पता है कि अगर p है तो वो क्या होता है, दुगना होता है, फिर 3 ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अगले साल अगर शुरुआत होगा और ये 2p प्लस 3 रहने वाला होगा, तो सबसे पहले इसका दुगना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, तो 4p प्लस 6 हो जाएगा, एंड देन फिर उसमें ऐड कितना हो जाएगा 3, तो आई कैन से कि दिस इज 4 टाइम्स ऑफ p प्लस कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर आप इसको आगे करते चले जा सकते हैं ऐसे 15 साल तक और एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं। दूसरा, अगर कभी भी ऐसा ऑप्शन हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ n कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे डाल रखे हैं जिसमें खास करके मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने डील किया है इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, यहाँ आई बटन पे मैं वो वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे बेहतरीन तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, आपको पता है कि 1000, तो यहाँ पे कंसीडर आप क्या करके चलिए कि p मेरा 1000 है, मतलब जहाँ 1000 होगा वहाँ मैं p बांध के चलूँगा, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास n, वो कितना होगा यहाँ पे, तो मैं 15 को n या 15 से कम होगा तो n में से कम करूंगा, 1000 में से ज़्यादा या कम होगा तो मैं p में से प्लस माइनस करूँगा, तो ये बेसिकली मेरा p-3 हो गया, एंड ये 2⁻14 मेरा क्या हो जाएगा कि 2⁻n माइनस प्लस 3, तो ये इन टर्म्स ऑफ n कन्वर्ट कर दिया हमने, ये मेरा p प्लस 3 हो जाएगा, इंटू इंटू नहीं, पावर है, पावर कितनी है 15, तो 15 को मैं इंस्टेड ऑफ 15 आई विल राइट इट, सो पावर इज n प्लस 6। नेक्स्ट, this will also be written as p plus 3 into 2⁻n minus 3. The third one, fourth one is again p minus 3 raised to the power n minus of। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहला पता है ना कि अगर एक साल में मैं आता हूँ तो मुझे पक्के से पता है कि पहले अगर p है जो कि 1000 है, तो नेक्स्ट ईयर में ये 2p मतलब 2000 प्लस 3 दैट विल बिकम 2003, इतना हो जाएगा कब, जब n की वैल्यू होगी 1 और p की वैल्यू 1000। तो एक बार चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 1 होती है तो ये मेरे पास कितना हो जाता है, तो 1 - 1 0, दैट मीन्स व्हाट, 2 की पावर 1 इज 2,
तो ये आपको यहाँ पे 2 की पावर 0 इज बेसिकली 1, तो p विच इज 1000 प्लस माइनस 3 कट गया, यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 1000, तो दैट मीन्स व्हाट दिस कैन नॉट बी द आंसर। p की वैल्यू 1000 पुट करते हैं तो 1000 टू द पावर 1 प्लस 6, क्योंकि मैं n की वैल्यू 1 पे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 1006 आया, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, एलिमिनेट। यहाँ पे मेरे पास 1003 इंटू 2 इज 2006 माइनस 3, तो ये मेरे को मिल गया 2003। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, होगा या नहीं आगे चेक करके फिर क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ये मेरे पास क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पे, दिस इज 997 माइनस 3, और हो जाएगा इसमें, तो ये 994 बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यही एक पॉसिबल आंसर है और ये आंसर। तो बड़ी आराम से आप इमीडिएटली एकदम आसानी से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। शेयर इन दिस क्वेश्चन से द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू द इक्वेशंस mod of x 6x square plus 1 that is equals to 5x square, कितने सॉल्यूशंस। तो पहला मैं कंडीशंस कंसीडर कर रहा हूँ, x is greater than equals to 0, so this we can write x into 6 times of x square plus of 1 that is equals to 5 times of x square. If you look at तो both side x से मल्टीप्लाई हुआ, तो we can say कि एक तो वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, x equals to 0, ओके। बाकी अदर वैल्यूज के लिए चेक करेंगे। तो लेट अस से अगर मैं x एंड x कट कर दूं तो आई विल गेट 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म शायद ब्रेक कर पाना मे भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास पॉजिटिव 6 आ रहा है एंड सम इज माइनस 5। तो सम माइनस आ रहा है, तो दो नंबर जिसका सम -5 हो, ठीक है, एंड प्रोडक्ट कितना आ जाए, पॉजिटिव 6 आ जाए, तो वो मेरे को ऐसा ही कुछ मिल सकता है कि 6x स्क्वायर दिस इज माइनस ऑफ 3x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो प्लस 6 और सम इज -5। तो यहाँ से मुझे मिल सकता है कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब वैल्यूज चाहें तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालना चाहे तो नहीं भी निकाल सकते। तो ये मेरे को मिल जाएगा 3/6 एंड 2/6, दो वैल्यूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यूज लेस देन 0 है, तो दिस इज माइनस ऑफ x इनटू 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ x इनटू x एंड x विल गेट कैंसल्ड आउट, इस माइनस साइन को इधर ले जाते हैं, तो इट विल गिव यू 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। Now take this minus 5x this side, you will get 6 times of x square plus of 5x plus 1 equals to 0। सो अगेन आप सॉल्व करेंगे तो इसको दो पार्ट में, तो ये आपको यहाँ से 3 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ठीक है। सो आपकी x की जो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे होगी, दिस इज -3/6 एंड -2/6। तो यहाँ से आपको 2 2 4 और एक वैल्यूज यहाँ से, तो टोटल जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा था हमसे दैट विल बी 5 पॉसिबल। कीप इन माइंड कि 0 आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Next here it says that let a be a real number, then the roots of the equations x square minus 4x minus log a base 2 equals to 0 equations are real and distinct if and only if। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि roots of these equations are real at first and distinct। So if the roots are real, that means your discriminant should be greater than 0 and equal to, but for distinct there is one possibility is that these for sure greater than 0. Now for here we can say this as -4 square that is 16 minus of minus, this is 4 times of log a base 2 should be greater than 0. Now take 16 this side, I will get log a base 2 greater than 16, I mean -16, and divided by this 4. So I can say this is log a base 2 is nothing but
greater than -4. Take log this side, I will get a is greater than 2 raised to the power minus of 4, or I can say a is greater than 1 upon 16. Hence the correct answer is greater than 1 upon 16 is first option. सिंपल क्वेश्चंस था. आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ना आपको डी जो है डिस्क्रिमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी करता है. तो इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए. अगर लेट्स से आपको कंफ्यूजन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मेरा वीडियो है, कंप्लीट वीडियो, वन शॉट वीडियो, उसको जाकर के एकदम पेशेंटली पूरा वीडियो उसको देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here in question number 12, a, b, x, y be real number such that a square plus b square is 25, x square plus y square is 169, ax by is given as 65. We need to find out the values of k if ay minus bx is equals to k. k क्या होगा वो फाइंड आउट कर. तो एट फर्स्ट देखिए आपके दिमाग में मे भी यहाँ आ सकता है कि ये 25 दिया हुआ है तो ये 3 4 में से कुछ रहा होगा, या -3 -4 में से, ये 5 12 या -5 -12 में से कुछ रहा होगा, एंड आप कर ले. ठीक है. बट उससे अगर आपको ax प्लस by की वैल्यू 65 मैच नहीं करते हुए मिल रही तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. तो लेट अस डू वन थिंग कि इसको आप बोथ साइड क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट मीन्स व्हाट वी विल राइट इट लाइक दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is multiplied with x square plus y square. Now here these two number 25 and 169 should also be get multiplied. Now after solving, what we will get is ax square, x का whole square, plus bx का whole square, plus ay का whole square, plus by का whole square, that is equals to 25 into 169. Now next यहाँ पे आपके पास if you look at तो ax plus by की वैल्यू गिवन है. मैं कुछ ऐसा अगर लिख दूं ax प्लस by का होल स्क्वायर, तो आई विल गेट ax का स्क्वायर एंड by का स्क्वायर. तो ये और ये टर्म तो मुझे मिल जाएंगे, बट एक और टर्म यहाँ पे मिलेगा क्या, तो दैट टर्म विल बी प्लस 2abxy. राइट. सो लेट्स डू वन थिंग कि मैं उसको यहाँ पे क्या करता हूँ कि माइनस के साथ ले लेता हूँ कि -2abxy, एंड देन बाकी के टर्म को आप ऐसे ही रहने दीजिए, दैट इज प्लस bx का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू, स्क्वायर से लिखिए 25 को 5 इंटू 5 एंड 169 को 13 इंटू 13. नेक्स्ट इफ यू लुक एट, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना, दैट कैन बी रिटन एज ay माइनस bx का स्क्वायर. तो एट फर्स्ट मैं लिखता हूँ कि ax प्लस by होल स्क्वायर, एंड देन ये मेरे साथ क्या आ जाएगा, प्लस में बन जाएगा ay माइनस bx का होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए तो 13 5 65 65, तो आई कैन से 65 का स्क्वायर. ना एज बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन एज 65, तो इसका मतलब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इक्वल है, कैंसल आउट हो जाएगा, एंड आई विल गेट दैट ay माइनस bx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ay माइनस bx की भी वैल्यू 0 हो गई और k की वैल्यू क्या आ जाएगी. अब ये क्वेश्चन आप इसको मॉडरेट कंसीडर कर लो, डिफिकल्ट कंसीडर कर लो, जो करना कर लो, बट भाई क्वेश्चन तो बढ़िया था, क्वेश्चन अच्छा था, सोचने वाला समझने वाला क्वेश्चन था, और वन शॉट में हो सकता है कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप भी किया होगा 2019. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स mn of positive integers satisfy the equations m square plus 105 is n. ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है. आप क्या कीजिए 105 को एक ही तरफ रहने दीजिए एंड राइट इट लाइक दिस, दैट दिस इज n स्क्वायर minus of m square. Now this can be written as n minus of m into n plus. Now as because we already know that n and m both are positive, we can say this must be greater with respect to this पहली चीज.
एंड दूसरी चीज कि इसकी वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसको भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉजिटिव मुश्किल है। तो इसका मतलब सिंपली हमें क्या करना है कि 105 का आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देना है। तो दिस आई कैन से 3 इंटू 5 इंटू 7, एंड जो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, वो फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 8। तो उनकी जब भी दो फैक्टर्स की पेयरिंग करोगे सो दैट मुझे प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ मिल जाए, तो दैट यू विल गेट इज नथिंग बट 8/2 एंड विच इज 4। तो यहाँ पे आपके पास पूछा कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल होंगे, तो आई कैन डेफिनेटली से द पॉसिबल पेयर्स विल बी नथिंग बट 4। ठीक है, ये सिंपल सवाल है, बेसिक क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये सिंपल सवाल अकॉर्डिंग टू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। It says that the quadratic equations x square plus bx plus c equals to 0 has two roots, and the roots are 4a and 3a, where a is an integer. Which of the following is the possible values of b square plus c? So the quadratic equations, this has two roots, right? तो रूट्स आपके पास गिवन है ना, सम कैसे निकालोगे रूट्स का? तो 4a plus 3a will give you 7a. Now that is equals to how much? Minus b upon a is here 1, तो ये मेरे पास minus b। आपसे बी स्क्वायर पूछा है ना, तो लेट्स फाइंड आउट बी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो बी स्क्वायर आई कैन से दिस इज नथिंग बट 49 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ना हियर इफ यू लुक एट, तो मेरे पास सी भी पूछा है, तो सी मेरे को प्रोडक्ट करके आएगा, तो 4a इंटू 3a बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? तो अगर मैं ऐड कर दूं बी स्क्वायर प्लस सी, तो आई विल गेट 49 प्लस 12 दैट इज 61 का स्क्वायर, 61 ए स्क्वायर। तो 61 ए स्क्वायर में ए कोई भी एक इंटीजर पॉसिबल है, तो ऑप्शन जो होना चाहिए दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 61 से डिवाइड करे तो जो नंबर आना चाहिए क्वेश्चन पार्ट, दैट शुड बी स्क्वायर ऑफ सम नंबर। इफ यू लुक एट, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है कि दिस इज 61 इंटू, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 9। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, नॉट डिफिकल्ट वन, बट हाँ थोड़ा सा सोचना था आपको कि हाँ मुझे मिल जाएगा, मैं बस प्रोसीड तो करूँ इस क्वेश्चन का आंसर बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन। लगता है मैंने क्वेश्चंस की मार्किंग गलत कर दी है। ठीक है, चलिए शो क्वेश्चन नंबर 15th गायब है, मतलब 15 मार्किंग गलत है। चलिए तो 16th यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। अ जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे दे रहा है? ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफीज एंड वन एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड। तो मान के चलिए, सपोज कीजिए कि अगर उनके पास इनिशियली एक स्टॉक है, तो जो भी सबसे पहला बच्चा होगा उस पहले बच्चे को उन्होंने कितना दिया होगा? तो x/2 + 1। इस बच्चे को देने के पास अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके पास रिमेनिंग कितना बचा होगा, तो भाई अगर हाफ से एक ज्यादा दिया है तो उनके पास हाफ से एक कम भी बचा होगा। बोल रहा है एंड देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक अलोंग विद वन एक्स्ट्रा टू द सेकंड एंड कंटिन्यूज गिविंग अवे इन दिस फैशन। मतलब हर बार हाफ से एक ज्यादा दे रहा है, हाफ से एक ज्यादा दे रहा है, ऐसे देते जा। बोल रहा है हिज टोटल स्टॉक्स एक्सहॉस्ट आफ्टर ही टेक केयर ऑफ 5 चिल्ड्रन। मतलब 5 चिल्ड्रन को इस तरीके से देने के बाद खत्म। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेरी लास्ट में अगर इसके पास बचा होगा z/2 -1। ठीक है, तो जो बचा वो एक्चुअली कुछ बचा ही नहीं, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये z/2 -1 कहाँ पे होगा? मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि जो 5th बच्चे को दिया, तो 5th बच्चे को देने से पहले, ठीक है, बिफोर, उसके पास कितना था? z था। इसको दिया, उसके बाद बचा कितना? तो z/2 -1। बट बोल रहा है कुछ नहीं बचा, तो मतलब वो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि z/2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए और z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चंस को कभी भी स्टार्टिंग से सॉल्व मत करना, बहुत लंबा लेंदी क्वेश्चंस बन जाता है, हमेशा एंड से सॉल्व करो। तो आपको समझ में आएगा कि मैं पहली बार अगर मैं इधर +1 करके इंटू 2 किया, तो मुझे ये जो मिला, ये मुझे क्या मिला? बिफोर 5th।
अब इससे पहले मान के चलिए कि अगर क्या बचा होगा, इसको देने के बाद अगर उसके पास y/2 -1 बचा होगा तो दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या चौथे बच्चे को देने के बाद जो बचा वो मेरा ये है, पांचवें बच्चे को देने से पहले। तो यहाँ से आप y की वैल्यू अगर निकालोगे तो 3 2 6 मिलेगा। तो इस तरीके से करते करते ये आपको ये कब मिलेगा, तो ये मिलेगा बिफोर फोर्थ वाले का। तो इसका मतलब मुझे इस फैशन में कितनी बार काम करना होगा, 5 बार। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा कि पहले कुछ बचा नहीं तो मैंने किया कि +1 हो गया एंड इनटू 2 द वैल्यू बिकम्स 2। देन क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि 0 था यहाँ पे। फिर अब ये आपका 2 + 1 हो जाएगा एंड इनटू 2, दैट इज 3 2 6। फिर 6 + 1 दैट इज 7 इनटू 2, दैट बिकम्स 40। फिर आपके पास हो जाएगा 14 + 1 दैट इज 15 इनटू 2, दैट बिकम्स 30। फिर हो जाएगा 30 + 1 दैट इज 31 इनटू 2, दैट इज 62। तो इसका मतलब हमारे पास इन दिस मैनर फाइनली चले तो ये बिफोर फिफ्थ, बिफोर फोर्थ, बिफोर थर्ड, बिफोर सेकंड एंड बिफोर फर्स्ट, मतलब इनिशियली उसके पास 62 था। जो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा आंसर में, दिस इज 60। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एंड से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Question number 17 says the number of distinct real roots of the equations this and this is equals to। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ना सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू को कुछ मान लीजिए। सपोज कीजिए मैं मान लेता हूँ दिस इज y, तो मुझे मिल गया y² -3 टाइम्स ऑफ y + 2 इक्वल्स टू 0। ना अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो व्हाट आई कैन से कि दिस इज y² -2 टाइम्स ऑफ y माइनस y + 2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू मुझे दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, एक 2 और एक ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसका यहाँ पे हमसे पूछा था, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक तो मेरे पास कि x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके चेक करने की जरूरत शायद ही पड़े, बिकॉज यहाँ पे इफ यू लुक एट तो आपको यही मिलने वाला है क्या कि x की वैल्यू 1, दूसरी और कोई पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरा कंडीशंस, तो दूसरा कंडीशंस क्या है कि x + 1/x की वैल्यू ना, अगर रूट्स मेरे पास रियल होंगे तो ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब जैसे आपसे पूछा कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सो द आंसर इज ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक ही वैल्यू इज पॉसिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। फॉर रियल x द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे कभी भी ऐसा आपके पास आए ना तो कोशिश कीजिए या तो न्यूमरेटर में ही वेरिएबल टर्म्स रहे या तो सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में से हटा के उसको डिनोमिनेटर में कर देता हूँ, तो आई कैन से कि ये 1 बन जाएगा एंड रूट के अंदर आएगा तो x² बन जाएगा। तो ये मेरे पास x⁴ को डिवाइड करेगा तो x² बन जाएगा एंड यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा 1/x²। ना अब फॉर रियल x बोल रहा है तो आपको पता है कि कुछ भी वैल्यू हो वो कभी भी अगर इस फॉर्म में आया है एंड रियल है तो इसकी वैल्यूज जो होगी वो इस फॉर्म में ही होगी, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। Now to get the maximum possible values, we can say कि root of x² + 1/x² should be minimum possible, बट आप इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 से कम रख ही नहीं सकते। तो हेंस ये बन गया मेरे पास 1/ ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, एंड इस क्वेश्चन को मैं इजी में ही कंसीडर करूंगा। एंड अगर आप देखोगे तो ये वाली चीजें भी अभी 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मैंने बताया वो भी डिस्कस हो गई। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए इनकेस अगर कंफ्यूजन है तो। दैट्स इट, जैसा मैंने बोला था 2 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, तो एक पार्ट अभी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ये है। दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी मैं कुछ देर में ही अपलोड कर दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा। तो पूरा आपका इक्वेशंस का पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
And again, as I request in every video, guys, kindly share this video as much as possible, okay, and subscribe the channels. Tell also your friends to subscribe the channels. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Keep learning. Happy learning.